जाम में। उसे सजा से कोई नहीं बचा सकता। उसने इल्जाम लगाया और रिपोर्ट दर्ज करवाई। हमने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए साहिल को गिरफ्तार किया। तुम दोनों ने जो मिलकर मेरे बेटे को अजियत दी है ना, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ज़ेबा जी, आदि आंटी की बातों की वजह से परेशान हो? नहीं, तो फिर सोच रही हूँ कि ऐसे कैसे लोग पत्थर दे देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद उस औरत के शक्ल पे कितना गरूर था। लोगों के दिलों में खुदा का खौफ खत्म हो जाता है। उन्हें एक न एक दिन बड़ा खौफनाक अज़ाब देखना पड़ता है। ज़ेबा, हेलो समद, तुम कहाँ हो? तुमसे मतलब? समद, तुम प्लीज घर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ना मैं वहां आऊंगा आपसे, और ना ही हमारे दरमियान कोई जरूरी बात करने की गुंजाइश बाकी रह गई। समद नहीं, तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम बहुत मुश्किल में हैं। पुलिस आई थी और साहिल को गिरफ्तार करके ले गई है। मैं जानता हूँ। जानते हो? ये बात जानते हुए भी कि मेरा भाई तुम्हारे किए गए जुर्म की सजा भुगत रहा है, तुम चुप हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? समझ, मेरा भाई इस वक्त गिरफ्तार है तुम्हारी वजह से। समझ, देखो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, तुम गिरफ्तारी दे दो, तुम जान बख्श दो हमारी। तुम्हारे भाई ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसे उसके किए की सजा मिलने से कोई नहीं बचा सकता। आप परेशान ना हो मैडम, इंशाल्लाह साहिल की जमानत हो जाएगी। बाबा आ गए। क्या हुआ? तुम्हारा फोन क्यों बंद है? बैटरी डेड हो गई थी। साहिल की जमानत हो गई? नहीं। क्यों? क्या मतलब नहीं? बाबा क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसे ना कहें। क्या कह रहे हैं आप? अब साहिल प्लीज खामोश हो जा, मुझे बात करने दो। तुम वकील के पास गए थे, उसने क्या कहा? गया था लॉयर के पास, लेकिन जमानत कल ही होगी। कल क्यों? कोर्ट का टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब है साहिल आज रात यहां गुजारेगा? जी, मजबूरी है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अम्मी, आप मुझे अपने साथ घर लेके चले प्लीज। तुम तो 100 तरीके जानते होते हो इस सिलसिले में। चल दो तुम। सर, आप क्यों बार बार कह के मुझे शर्मिंदा कर? मामला बहुत बिगड़ चुका है। आप मेरी बात माने, मैडम को लेकर घर जाएं और कल इत्मीनान से साहिल की जमानत करवा के आ जाएं। जाऊंगा जरूर, लेकिन साहिल को साथ लेके। सर, आप इस तरह अपने खिलाफ एक और केस बनवा लें। आई एम सॉरी सर, इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। साहिल को आज रात यही रहना पड़ेगा। मैंने कहा ना आपसे कि हम सबकी मजबूरी है। नहीं, साहिल यहाँ नहीं रह सकता। तुम कुछ करो ना। क्या करूं? बोलो। अपने किए की सजा खुद भुगतो। यहाँ साहिल को नहीं, तुम्हें होना चाहिए। नादिया, घर चलाओ। मैं साहिल को यहाँ छोड़ के नहीं जा रही। देखिए मैडम, तुम चुप करो। मैं तो ऊपर से फोन कराऊंगा ना, पता है। देखिए
आप सब हालात की बारीकी को समझ नहीं रहे। केस बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है, मीडिया में पल पल इसकी खबरें चल रही हैं, वरना मेरी क्या मचाल के मैं साहिल को यहाँ लेकर आता। मेरी बात माने, आप लोग इत्मीनान से घर जाए और साहिल को यहीं रहने। मेरे यकीन माने, इसे कोई तकलीफ नहीं होगी, ये बिल्कुल नवाबों की तरह ही रहेगा। मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है। साहिल, मम्मी, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं क्यों डर रहा हूं? आप ही कहती है ना, मुझे मजबूत होना चाहिए, डट के हालात का मुकाबला करना चाहिए। तो ठीक है, मैं करूंगा मुकाबला। आप लोग घर बाबा, आप अम्मी को घर लेके जाओ प्लीज। इस तरह मत लड़ो अम्मी, आप जा। साहिल तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगे? अम्मी, आपको मेरी कसम, कुछ नहीं होगा मुझे। आप घर जाओ बाबा, आप अम्मी को घर लेके जाओ प्लीज। मेरे बेटे का ख्याल रखना। सर आप बेफिक्र रहिए। मुझसे ले जाऊंगा। आ जाओ। You be strong, okay? ख्याल रखिएगा प्लीज। कुछ खाओगे? अम्मी, क्या हुआ है? हाशिम, हाशिम आया था? अम्मी, हाशिम आया था यहाँ? उसने आपसे... इसका दिमाग खराब हो गया। मैं इसकी खबर ले रहने दे। गुस्से में था। गुस्से में था तो वो यहाँ के आपसे बदतमीजी करेगा? आपसे क्या फर्क पड़ता है? उसका गुस्सा उसकी बेबसी थी, निकाल कर चला गया, बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म? वो यहाँ पर आए। बस कर दे ज़ेबा। अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा उसे सलाखों के पीछे देकर। नहीं था वो सलाखों के पीछे। क्यों? उसके माँ बाप अपने पैसे की पूरी ताकत लगा रहे हैं उसको बचाने के लिए। अरे करोड़पति बाप का बेटा है वो। उसका बाप अपने पैसे को जादू की छड़ी की तरह घुमाएगा और सब कुछ वैसे करवाएगा जैसे उन लोगों की मर्जी है। मर्जी तो सिर्फ अल्लाह की छड़ी। बहुत भूख लगी है मुझे, तेरा इंतजार कर रही थी। आजा खाना खाते, खाना निकाल, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तेरी समझ नहीं आ रही है हाशिम, ये अचानक घर में तूफान खड़ा कर दिया तूने यहाँ से जाने का कह के। जो कर रहा हूँ अम्मा, सोच समझ के सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। भलाई के लिए नहीं, डर के भाग रहे हो और साथ हमें भी भगा रहे हो। रोकना चाहती हो तुम मुझे? मेरी मुसीबतें और बढ़ाना चाहती हो? ठीक है, रुक जाता हूँ मैं। लेकिन एक बात तुम लोग याद रखना, कुर्बानी का बकरा मैं ही बनूंगा, पुलिस मुझे उठा के लेके जाएगी और फिर लाश ही मिलेगी मेरी। अल्लाह ना करे, क्या बकवास किए जा रहा है तू? इसीलिए तो कह रहा हूँ अम्मा, समझने की कोशिश कर। चंद दिनों की बात है, कहीं और रह लेंगे, मामला रफा दफा हो गया फिर वापस आ जाएंगे। पागल हो गया तू। जल्दी कर। कितनी नाजों से पला है हमारा भाई, कभी कोई तकलीफ नहीं देखी उसने। कैसे गुजारेगा वो रात हमारे बगैर?
वो भी पुलिस स्टेशन में। बाबा कोई तो तरीका होगा साहिल को वापस लाने का। बाबा आप साहिल को चुप कर जाओ तुम दोनों। आपने गो टू योर रूम, गो टू योर रूम नाउ, गो नाउ। अर्सला उठो। रोना बंद करो। नादिया, एक अकेली मुसीबत में तुम ही नहीं हो, मैं भी साहिल का बाप हूं। मैंने भी खून के घूंट पिए हैं। और आज पुलिस स्टेशन में साहिल और ताहिर के सामने मेरे बारे में इतनी बड़ी बात करके क्या बात साबित करना चाह रही थी तुम? मुझ पे उंगलियां क्यों उठाती हो तुम? काश मेरे पास सबूत होता तो आज मेरा बेटा। फजूल बातें मत करो नादिया, सबके सामने जलील करना चाहती हो मुझे, अपने बच्चों की नजरों में गिराना चाहती हो। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? ज़ेबा ने अपना टेस्ट करवाया होता तो आज सच सबके सामने। कैसे टेस्ट करवाएगी? सबूत होगा तो सामने आएगा ना। तुमने अपना गुनाह छुपाने के लिए ताहिर के साथ मिलकर सारे सबूत गायब करवा दिए। समझ नहीं रहे हो सिराज? उस लड़की का बच्चा भी जिंदा। नादिया, मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे, कुछ भी बोल देती हो। हाँ, मैंने डीएनए रिपोर्ट खुद खराब करवाई, मगर वो सबूत ज़ेबा ने समद के साथ खुद मिलकर खत्म करवाया। क्या मतलब? तुम सच कह रहे हो? तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं वो लोग। मेरे पास हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। उसमें साफ साफ लिखा है कि समद ही ज़ेबा का शौहर है। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, तुम्हें सारी सच्चाई दिखाता हूं। जी जी, ज़ेबा ही नाम था उसका। लगभग 2 हफ्ते पहले ही मेरे पास आई थी अपने शौहर के साथ। उनकी ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मेडिसिन लेकर ये ख़त्म करवाया है। फिर जब उसके पास कोई सबूत नहीं है तो साहिल पे इल्जाम क्यों लगा रही है? झूठ है ये सब। डॉक्टर साहब, इस रिपोर्ट की डुप्लीकेट मिल सकती है? जी जी बिल्कुल, मैं अभी निकलवा देती हूँ। बल्कि आपको इस मामले में मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। स्टाफ जी, आप मेरे कमरे में आइए। हेलो। मेरी पूरी बात सुने बगैर फोन मत रखना ज़ेबा। अगर आपने ये सोच के फ़ोन किया कि मैं आपके बेटे को माफ़ कर दूंगी तो भूल है आपकी। नहीं ज़ेबा, मैंने तुम्हें इस मकसद से फ़ोन नहीं किया। मैं जान चुकी हूँ कि मेरा बेटा मुजरिम है। वो इस वक्त हवालात में है, लेकिन ये सज़ा उसके लिए कम है। उसे उसके अंजाम तक पहुँचना चाहिए। क्या मतलब? क्या करूं? माँ हूं ना। अपने बेटे पर भरोसे और उसकी मोहब्बत ने तो मुझे अंधा कर दिया था। मैं किसी भी किस्म की सच्चाई को कबूल करने के लिए ना मेरा दिल ना मेरा दिमाग राजी हो रहा था। लेकिन अब जब सबूत मिल गया है तो मैं कैसे मान लूं कि आप जो कह रही हैं वो सच है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं गाड़ी भेज रही हूँ तुम्हें, तुम खुद यहाँ आकर अपनी आंखों से देखोगी तो यकीन आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या दिखाना चाहती हैं आप मुझे वहां बुलाकर?
तुम्हारे हाथों अपने बेटे का अंजाम। फिर भी अगर ना आना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, उसको तो उसकी सजा मिलेगी। तो तुम आ रही हो ना? ठीक है, आती हूँ। हाशिम, तूने भी हद कर दी। गांव जाना था तो 2-3 दिन सब्र करता, तरीके से चलते। अचानक बोरिया बिस्तरा बांधा और चल पड़े। अच्छा बस कर देना माँ, एक बात कितनी बार करेगी? तुझे क्या हो गया? आई, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दिल घबरा रहा है। हाशिम देख, फरक की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। और गांव जाने की जिद छोड़, मैं कह रही हूँ इसको अस्पताल लेकर चल। अभी अस्पताल कैसे जा सकते हैं? अभी मैंने कह दिया ना। अच्छा भाई, आगे से इस तरफ हो जाए। ये फोन क्यों नहीं लग रहा समझ को? चार्जर को दूसरा कहाँ है? साहब क्या करना है इसका? इसे ले जाओ और लॉकअप में बंद कर दो। कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया। कहा ना, ले जाओ, इसे बंद कर दो। कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो साहब, साहब कुछ नहीं किया मैंने। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन मेरा बेटा बेकसूर है ना। अच्छा चलें, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। बाबा प्लीज साहिल को ले आए ना। बेटे वही कोशिश कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप और अम्मी पुलिस स्टेशन क्यों नहीं चले जाते? किस तरह जेबा झूठ पे झूठ बोलकर भाई पे इल्जाम लगाती गई, और अब जब सारे सबूत मिल चुके हैं तो आप पुलिस को दिखाकर भाई को छुड़वाकर क्यों नहीं ले आते? क्योंकि साहिल को इस तरह रिहा करवाकर मेरे बेटे और इस घर पर जो दाग लगे हैं वो नहीं मिटेंगे। तो फिर क्या करना चाहते हैं आप लोग? बुलवाया है उसे, गाड़ी भेज दी है। जितनी तेज और चालाक है वो, क्या इस तरह आपके बुलाने से आ जाएगी? वो आएगी, जरूर आएगी। ज़ेबा मेरी बात तो सुन। तूने उसे पता नहीं आने के लिए क्यों कह दिया? मैं तो कहती हूँ नहीं जाते, रहने दे। साहिल हालात में है, अब वहां जाना बेमकसद है। उसने तुझे कॉल की नाटक कर रही है। जरूर उस औरत की कोई चाल है। उसने अपने घर बुलाया, वो इधर भी तो आ सकती थी हमारे घर। अच्छा मान लेते हैं कि उसकी कोई चाल है, नाटक कर रही है, लेकिन सोचें अगर वो झूठ नहीं बोल रही, सब सच कह रही है तो आज के बाद सब सही हो जाएगा। लेकिन ज़ेबा, लेकिन क्या? आज तक हमने इंसाफ पाने के लिए किया क्या है? सिर्फ बर्दाश्त। जहां उम्मीद नजर आई वहां दौड़ गए, दर दर की ठोकरें खाई, लोगों से ताने सुने ना, बातें सुनी। इससे ज्यादा और बुरा क्या होगा हमारे साथ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं वहां जाऊंगी। उस जानवर को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी।
मेरे साथ चलोगे तो रुक मैं आती हूँ। हेलो, हाँ हाँ भाई, अरे फिक्र नहीं करो, मैं सिपाही भेज दूंगा। हाँ हाँ जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। भाई वो क्या हो गया तुझे? हेलो, अरे भाई तुमसे कह रहा हूं, क्या हुआ? तौसीफ, पानी एक गिलास लाओ जल्दी। पता नहीं सांप कहां निकल गए, इस मुसीबत को हमारे गले डाल दिया। जल्दी लाओ पानी, लो पानी पियो। अरे भाई पानी पी लो, पानी पियो भाई, पियो। अरे भाई क्या हो गया इसे? अरे भाई संभालो इसे, हाँ जल्दी आओ, संभालो। हेलो सर, साहिल की तबीयत खराब हो गई है जी। सर मुझे तो लगता है कि उसे दौरा पड़ गया है। जी 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 सर, मैं देख रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ सर। हमारे गले पड़ गई है यार। इसीलिए मना किया था कि घर छोड़ के मत जा। पता नहीं बच्ची को क्या हो गया है। यहाँ से सीधे अभी हम घर जाएंगे। लेकिन अम्मा, मैंने कह दिया है ना तुझे, यहाँ से घर जाएंगे। खैर की दुआ मांग। आपने इन्हें सुबह से कुछ खिलाया भी है या भूखे ही रखा हुआ है? नहीं, असल में हम लोग जरा शहर से बाहर जा रहे थे, तो रास्ते में इसने कहा कि भूख लग रही है, लेकिन अम्मा ने रोक दिया कि बाहर से कुछ ना खाओ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब आपको अपनी बीवी का ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रही हैं। आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच? जी, लाख लाख शुक्र है मेरे बच्चों। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, आपने इन्हें वक्त पर देनी है। जी। अजीब ही दौरा पड़ा था साहब, बुरी तरह से कांप रहा था, जोर जोर से झटके भी ले रहा था, फिर आंखें ऊपर चढ़ गई। हमसे तो संभाला ही नहीं गया, इसलिए आपको फोन किया। क्या हुआ डॉक्टर से? जहनी बीमारी लग रही है सर। फिलहाल 2 सुकून के इंजेक्शन मैंने लगा दिए, घबराने की कोई बात नहीं है। 1-8 घंटे में जब होश में आएगा तो ठीक हो जाएगा। एक काम कीजिएगा डॉक्टर, उसका ब्लड सैंपल ले लीजिए। ओके। सिराज साहब, हम आखिर और कितना इंतजार करेंगे? बस थोड़ी देर और। जी बस वो आते ही होंगे। ज़ेबा, आ गई तुम? आओ ना। शकीला वहां क्यों खड़ी हो गई हो? इधर आओ ना। मैंने उससे कहा था ना कि कोई गड़बड़ लग रही है। चलो चलते हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ज़ेबा, मैंने तुम्हें यहाँ साहिल को सजा देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये जो खेल तुम खेल रही हो ना, इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बुलाया है। समझे तुम? सिराज साहब, आप बताएंगे सब क्या हो रहा है? जी जी बिल्कुल, आप तशरीफ रखिए, मैं बताता हूँ। आज आप सबको जहमत देने का मकसद उस झूठ से पर्दा उठाना है जो ये लड़की मेरे बेटे के खिलाफ बोलती रही है।
हेलो, टीवी ऑन करो और देखो अपनी ज़ेबा का तमाशा बनते हुए। और इस बात की गवाह हैं ये डॉक्टर जिन्होंने उस दिन इस लड़की को अटेंड किया था। जी हाँ, उस दिन इस लड़की का ट्रीटमेंट मैंने ही किया था और ये लड़की हिस्टीरिया की पेशेंट। यही नहीं, ये मेरे पास एक ब्लड रिपोर्ट है। अब इसकी कॉपीज आप सबको मिल जाएंगी। इस ब्लड रिपोर्ट में लिखा है कि इस लड़की ने खुद मेडिसिन लेकर अपनी औलाद को खत्म किया। झूठ है ये झूठ बोल रही है। और आप जानते हैं इस ब्लड रिपोर्ट में आपकी जगह किसका नाम लिखा है? समद का। अफसोस की बात है कि लोग अपने थोड़े से फायदे के लिए कैसे शरीफ लोगों पर कीचड़ उछालते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, और फिर जब कुछ और बन नहीं पाता तो ये वो सोशल मीडिया में वीडियोस बना के अपलोड कर देते हैं, जैसे इस लड़की ने किया। आज मेरा मासूम बेटा साहिल हवालात में, सिर्फ इसके झूठ की वजह से। झूठ मेरी बेटी नहीं, तुम लोग बोल रहे हो। तुम्हारे ही बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है और अपने बेटे को बचाने के लिए सारी दुनिया के सामने मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हो तुम लोग। बस मेरी बेटी बेगुनाह है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी बेटी की जिंदगी मेरे बेटे ने बर्बाद की है। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? है? अगर मेरा ही बेटा मुजरिम निकला तो उसको फांसी के फंदे तक मैं खुद लेके जाऊंगी। कोई सबूत तो हो, बोलो। नहीं है ना, बस इसी तरह के झूठ बोलती है। और सिर्फ यही नहीं, मैंने तरस खाकर इस लड़की की माँ को 1 लाख रुपए दिए थे कि जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तुम लोगों का खर्चा पानी चलता रहेगा। लेकिन जब पैसे खत्म हो गए होंगे तो इन माँ बेटी ने नया तमाशा शुरू कर दिया। क्या ये सब कुछ सच है? अगर कोई सबूत है तो पेश करे। जब आपके पास सबूत था तो क्यों उसे खत्म किया? क्या वाकई आप लोगों ने 1 लाख रुपए लिए थे? इससे पहले आप लोग कितने लोगों को ब्लैकमेल कर चुके हैं? जिस लड़के पर आप इल्जाम लगा रही हैं वो दिमागी तौर पर बच्चे जैसा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? जी मिस ज़ेबा, क्या जवाब देंगे आप इन सवालों का? बताइए, क्या कहेंगी आप इन सवालों के जवाब में? ज़ेबा, अरे कहाँ जा रही हो? देखा आपने, सच का सामना नहीं कर सकी ना। खैर छोड़िए, ये जो ब्लड रिपोर्ट है इसकी कॉपीज आप सबको मिल जाएंगी। पीछे चाय का इंतजाम है, चाय जरूर पी के जाइएगा। थैंक यू। थैंक यू। होश नहीं आया अभी? नहीं सर, अभी तक तो होश नहीं आया। वैसे सर मेरा ख्याल तो ये कि इसे यहाँ से निकालकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते। मम्मी, मम्मी। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अम्मी के पास जाने दो प्लीज, मुझे जाना। हौसला हौसला। अभी तुम्हारी अम्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरी दुनिया को बताया है कि तुम बेकसूर हो। अंकल मुझे जाने दो, मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो। जाने देंगे, बिल्कुल जाने देंगे। बस अभी 2 मिनट में तुम्हारे बेल पेपर्स आएंगे, वादा फिर मैं तुम्हें खुद घर छोड़ के आऊंगा। परेशान ना, परेशान ना। प्रॉमिस। बैठो प्रॉमिस। बैठो बैठो। क्या बात, बैठो। थैंक यू अंकल। आराम से बैठ जाओ। मैं अब घर जाऊंगा, मैंने नहीं रहना यहाँ। मेरी अम्मी आएंगी, मेरे बाबा आएंगे, फिर मैं घर चला जाऊंगा। ओके? हाशिम, कहाँ था तू? क्या हुआ? तेरी बीवी की बहन है ना? हाँ? जिसने वीडियो बनाई थी, हाँ। सुबह टीवी पे दिखा रहे थे, उसका झूठ पकड़ा गया। बकवास तो नहीं कर रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा तू? सच बोल रहा हूँ यार, उस पागल लड़की की अम्मा ने सबको बुला के मीडिया पे हंगामा खड़ा कर दिया। तुम सबने देखा? सबने देखा यार।
मुझे समझ नहीं आ रहा, जब साहिल की जमानत हो चुकी है तो वो उसे ला क्यों नहीं रहे? ताहिर को ही फोन कर रहा हूँ। मम्मी साहिल, साहिल तुम ठीक हो? ठीक हो ना? इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? बताओ। ठीक हूँ मैं, बस आपको बहुत मिस किया। जान के टुकड़े, मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। बस अब तुम घर आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा, है ना? तुम लोग साहिल को लेके सब कमरे में जाओ। चले कमरे में? मैंने नफल मांगे थे, मैं वो पढ़ के आई। थैंक यू ताहिर, आ जाओ, चल आ जाओ। शाबाश। सिराज साहब, मैंने अपना वादा निभाया, आप भी हमारा ख्याल रखिएगा। जरूर। जमानत में कोई टेंशन तो नहीं? सर, केस बहुत हाई प्रोफाइल है, आपको पता है। जमानत करवाने के लिए मुझे अपने तमाम असर और रसूख इस्तेमाल करने पड़े। हाँ, लेकिन अब कोर्ट कचहरी आप संभाल लीजिएगा। चलो देखते हैं। थैंक्स, मैं चलता हूँ। ज़ेबा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? और शकीला, कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी के साथ तुम उसकी बुराई में खड़ी हुई हो। अरे हमें तो पहले ही पता था, ये दोनों माँ बेटियां मिलकर नाटक कर रही हैं। पैसा कमाने का नया धंधा बनाया हुआ इन लोगों ने। तुम लोगों ने हम सब मोहल्ले वालों को धोखे में रखा। हम सब लोगों के जज्बात से खेली हो आप। सम्मत के साथ मिलकर चक्कर चला रही हो। अरे इनसे क्या बात करनी है? मैं कहता निकालो जूते मार के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मारो इन्हें जूते। खबरदार, खबरदार अगर किसी ने मेरी माँ या मुझे हाथ लगाया। तुम लोग को खरीद लिया है ना उन लोगों ने, इसीलिए सच को झूठ कह रहे हो, या फिर जमीर मर गया जो सही और गलत की तमीज खो चुकी। चले जाओ तुम लोग, जाओ। जमीर की बातें करती है। देखो ये जमीर की बात है। और नहीं कर, हमें लेक्चर दे रही है। आगे पढ़ी। चले अम्मी घर चल। अम्मी क्या हुआ आपको? क्या हो रहा है? हाँ, क्या हुआ? अम्मी, हेलो समर, अम्मी। हाँ, अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मैं उन्हें अस्पताल लेके जा रही हूँ, तुम भी वहाँ जाओ। भैया रुके, इनको लेके जाना है अस्पताल, आए। समझ में नहीं आ रहा है कि ज़ेबा ने शकीला पे ऐसे क्या तावीज़ कर दी है जो उसके इशारे पे दौड़ती फिर रही है। वैसे भी उन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पे उनकी बर्बादी के चर्चे ना हो रहे। खुदा की कसम, मेरा दिल चाहता है इन दोनों औरतों का गला दबा दूं ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। तुझे अपना खून खौलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमें कौन बातें सुनाने आएगा? वाह अम्मा वाह, तू तो पूरा दिन सुकून से घर में बैठी रहती है ना, बाहर तो मुझे जाना होता है। और एक और बात बता दूं, ज़ेबा को झूठी साबित करके वो लोग खामोशी से नहीं बैठेंगे। जितनी उनकी बदनामी हुई है ना, वो बदला जरूर लेंगे। उसको दुआ करके मैं बचा रहा हूं। अल्लाह करे। अच्छा, ये परेशानी वाली बातें छोड़, मैं तो कहती हूँ आज से इस घर में इस बात का कोई जिक्र ही ना कर। कहीं फरा के कान में ये बात पड़ गई तो तू समझ गया ना। तू बस उसको परेशानियों से दूर रख, उसका ध्यान रख। बाकी शकीला जाने और उसकी बेटी अल्लाह गर्क करते हैं। मेरा बच्चा घर आ गया है। शाबाश, बेटा जूस लाओ। भाई नहीं चाहिए मुझे।
बेटा थोड़ा सा तो पी लो। तुम्हें पता है पूरी रात मेरी इसी टेंशन में गुजरी है कि मेरे साहिल ने थाने में रात कैसे गुजारी होगी और क्या खाया होगा। आपने और बाबा ने मुझे अकेला छोड़ दी। मैं आप दोनों से बात नहीं करूंगा। बेटा आप ऐसे नहीं कहते, बाबा और मेरी मजबूरी थी। लेकिन देखो अब तो आप घर आ गए हो, यहाँ तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि कोई हाथ तो लगा के दिखाए। और जेबा, उसको कौन इंसाफ दिलाएगा? जेबा पूरी दुनिया के सामने रुसवा हो चुकी है और झूठी साबित हुई। यही इंसाफ है। बेटा तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना सर उठा के चलना। मैं अपने लिए दुखी नहीं हूं, जेबा के लिए हूं। क्यों? भूल जाओ उसे, समझो कि बहुत बुरा ख्वाब था और वो खत्म हो चुका है। प्लीज थोड़ा सा जूस पी लो, फिर मैं तो कहती हूँ थोड़ा सो लो। सोऊंगा तो मैं थक गया हूं बहुत। आस लगी सांस पे